इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि सीता स्वयंवर, प्रभु श्री राम की मनोहर छवि। अब आज सुनिए जानकी जी की मनोहर छवि। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 247 से 249 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। सिय शोभा नहीं जाए बखाने, जगदम्बिका रूप गुण खाने। उपमा सकल मोहि लघु लागे, प्राकृत नारे अंग अनुरागे। सिय बरनियते उपमा दे, कुकबि कहाई जसु को ले। जो पट तरियते समसिया, जग यसी जुबते कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तन यरघ भवानी, रति अति दुखित यतनु पति जानी। विषबारुनी बंधु प्रिय जयहि, कहिय रमा सम किमि बैदेहि। जो छवि सुधा पयो निधि होए, परम रूपमय कछप सोए। शोभार जुमंदरु सिंगारो, मथे पानी पंकज निज मारो। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कबे, कहीं सिय समतोल। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। चले संग लय सखे सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारे। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारे, देखे रूप मोह नर नारी। हरषि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून यपुछरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चित ये सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललके लोचन निधि पाए। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। गुरुजन लाज समाज बड़, देखे सिय सको चानी।
लागे बिलोकन सखेन तन रघुबीर ही और आनी। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। राम रूप यरुषिय छवि देखे नर नारिन पर हरे निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाहि विधि सन विनय करहि मन माहि। हर विधि बेगी जनक जड़ताए मति हमारे असे देहि सुहाए। बिनु विचार पनु तज नर नाहु सिय राम कर करय विबाहो। जगु भल कहीं भाव सब काहू हठ कीन्हे अंत दाहू। एहि लालसा मगन सब लोगू बरुसावरो जान की जोगू। तब बंदी जन जनक बोलाए बिरदावली कहत चली आए। कहने जाए कहूँ पन मोरा चले भाट ही हर सुन थोरा। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। बोले बंदे बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाहि हम भुजा उठाए विशाल। दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि जब सीता जी मंडप में आई तो उनकी शोभा सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि काव्य की जो उपमाएं हैं वो उनके सामने तुच्छ हो गई। इसलिए यह जगत की लौकिक स्त्रियों के अंगों की तरह नहीं है। काव्य की जो उपमाएं हैं वो जगत की स्त्रियों के लिए बने हैं, और ये तो जगत जननी परमपिता परमात्मा की शक्ति स्वरूपा माँ है। इनके विषय में अगर इस तरह की उपमा लगा के अगर कही जाए तो जो कवि होगा ना, सुकवि, वो अपने पद से पदच्युत हो जाएगा। तो कवि कहता है कि कौन ये मोल ले इस तरह का वो करके, और इस तरह का अगर हम उपमा लगा के कहेंगे तो सीता जी के तरफ का वो अपमान होगा। इस तरह की उपमा नहीं लगाई जा सकती, कही ही नहीं जा सकती। जगत में ऐसी स्त्री और है कौन कि जिसके साथ सीता जी की उपमा तुलना की जाए। स्त्रियों जगत की तो छोड़ दीजिए, देवताओं की स्त्रियों में भी ऐसा कोई नहीं स्त्री है जिसकी की उपमा सीता जी के साथ लगाई जा सके। अब जैसे देखिए कि सरस्वती जी हैं, वो बहुत बोलती हैं। मां पार्वती जी हैं तो वो भी अर्धनारीश्वर हैं, अर्थात आधा शरीर उनका स्त्री का है, आधा पुरुष का है। और आधा पुरुष का है तो महादेव का है, शिव जी का है। कामदेव की पत्नी रति है, वो भी अपने पति के वियोग में दुखी रहती है।
अब और कौन बचा? लक्ष्मी जी को सुंदरता की लोग खान कहते हैं। तो लक्ष्मी जी का ये है कि खारे समुद्र को मथ के पैदा हुआ था, मतलब कर्कश उपकरणों से पैदा हुई है। खारे समुद्र को जब मथा गया था तो उसकी कहानी आप लोगों को मालूम है ना। उसकी कहानी ऐसे है कि भगवान ने कर्कश कच्छप का रूप धरा और मंदरांचल विशाल कर्कश पर्वत लाया गया और एकदम से विषधर बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता लोग, दूसरे तरफ दैत्य लोग मथे उस समुद्र को। मथने के बाद में कई रत्न निकले जिसमें से लक्ष्मी जी भी थीं। तो अब ऐसे कर्कश उपकरणों से पैदा हुई हैं तो ऐसे कभी कोई कैसे उपमा लगा देगा। इसी की जगह अगर अमृत जैसा समुद्र हो और काम रूप कच्छप हो, शोभा रूप पर्वत हो और श्रृंगार रूप रस्सी हो और कामदेव मथे उसको, तो संकोच बस कभी लोग थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि उपमा लगा सकते हैं, लेकिन वो भी उनको संकोच होगा लगाने में, वो लगा नहीं सकते हैं। तो सीता जी के साथ इस तरह से वो करना बहुत बड़ा उपहास और अपमान वाली बात हो जाएगी। इस तरह कोई कभी नहीं लगाएगा। हमारे गोस्वामी जी भी नहीं लगाए हैं। इस तरह सीता जी को चतुर सखियां, सुंदर सुंदर सखियां सीता जी को जब लेके आई और जब रंगभूमि में पैर रखा उन्होंने, तो क्या दृश्य था। आहा, सुंदर सी साड़ी पहनी थी, अंग अंग पे आभूषण थे जो कि सखियों ने पहना के रखा था उनको, और एकदम दिव्य अलौकिक रूप था उनका, देखने लायक था। कोई देख के नजर हटा नहीं सकता वहां से। जितने राजा थे, जितने नर नारी बैठे थे, सब एक टक सीता जी को देख रहे थे। और जब सीता जी के हाथ में जयमाल भी सुशोभित हो रहा था और उनके पग धीरे 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 आगे बढ़ा रहे थे, और जब उन्होंने ऊपर मंच पर बैठे प्रभु राम और विश्वामित्र को देखा तो प्रभु राम को देखते ही जैसे उनका खजाना मिल गया हो, बस एक टक उनको ही देखने लगी और स्थिर हो गई। थोड़ी देर में उनको थोड़ा सा गुर्जन और बड़े समाज को देख के थोड़ा सा कुचा गई। वहाँ नर नारी जितने बैठे थे सब रामचंद्र जी के और सीता जी को देख के मन में यही बार बार सोच रहे थे कि हे प्रभु, मेरे जैसा जनक जी को बुद्धि दे दो, जैसे कि वो रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हो जाए, यही अच्छा रहेगा, यही सबके लिए भला रहेगा। और अगर ऐसा हो जाए तो सबसे अच्छा है, हे प्रभु उनको बुद्धि दे दो। सब नर नारी यही मना रहे थे मन ही मन। उसके बाद में जनक जी ने बंदीजनों को बुलाया तो बिरदावली गाते हुए वो आ गए जनक जी के पास। आए तो जनक जी ने उनसे कहा कि जाके मेरा प्रण सभा में बता दो, कह दो। तो वो भाट लोग जो थे वो जो है वो गए, वहाँ गए तो बड़े सुंदर शब्दों में जो है वो कहा कि हे पृथ्वी के रक्षकों, राजाओं, जनक जी का प्रण हम भुजा उठा के कहने वाले हैं, उसको आप लोग सुनो। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों को फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।